आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटाट्स। ठीक है जी, कि हमारे पास कौन से हैबिटाट हैं। हैबिटाट किसे कहते हैं? वो लिविंग प्लेस जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसके मुताबिक हमारे पास जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन से होंगे। ठीक है जी, तो बेसिकली हमारे पास तीन ही हैं, दैट इज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ के बारे में कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे और क्यों नेचर ऑफ हैबिटाट पे ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो नेचर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का, वो क्या है, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, वो हम डिपेंड भी करता है, हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है जी, कि हमारे पास कितनी तादाद में या कितनी अमाउंट में हमारे पास वाटर मौजूद है, ठीक है, टू द ऑर्गेनिज्म। तो उसके मुताबिक से वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा। तो बेसिकली जो हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास तीन ही तरह के होते हैं, हम उनके नाम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। सो दैट इज अमोनिया। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कौन सा, जिसे हम कहते हैं अमोनिया। ठीक है जी, हमने यहाँ पर लिख लिया। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है यूरिया। ठीक है जी, हमने यहाँ पर लिख लिया यूरिया। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है दैट इज यूरिक एसिड। ठीक है जी, तो ये तीन बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में अमोनिया के बारे में कि अमोनिया जो है वो किस तरह के इन्वायरमेंट को क्या करेगा, सूट करेगा। तो अमोनिया के बारे में ये कहा जाता है कि अमोनिया जो है ये बहुत ही ज्यादा हमारे पास क्या है, टॉक्सिक है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास टॉक्सिक है। और टॉक्सिक होने की वजह क्या है कि ये बहुत जल्दी हमारे पास क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है किस चीज में, वाटर में। ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। और वो वाटर जो है हमारे पास वो कहाँ पर मौजूद होता है, वो वाटर हमारे पास मौजूद होता है बॉडी फ्लूइड में। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। अब जब ये बॉडी फ्लूइड में जो वाटर मौजूद है उसमें जब ये डिसॉल्व हो जाता है, तो उससे फिर क्या होता है जी, उससे फिर ये होता है कि ये इंक्रीज कर देता है किस चीज को, पीएच को। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है हमारे पास दैट इज पीएच। हमारे पास जो पीएच है, किस किस के पीएच को राइज करेगा, बॉडी के फ्लूइड के पीएच को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि ये चूंकि हाईली सॉलेबल है किस चीज में, वाटर में। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो अमोनिया है हमारे पास, ठीक है जी, दैट इज अमोनिया। हमने यहाँ पर लिख लिया अमोनिया जो है ये क्या है, ये हाईली सॉलेबल है हमारे पास किस चीज में, वाटर में। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉलेबल है किस चीज में, वाटर में। तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉलेबल होने की वजह से ये डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है जी, वाटर में सॉलेबल होने की वजह से ये क्या होता है, ये डिफ्यूज हो जाता है रैपिडली अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये बहुत जल्दी हमारे पास क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। सो इसकी कंसंट्रेशन को हमेशा लो रखना चाहिए। ठीक है जी, या फिर इसको एक्सक्रीट करना चाहिए। इसी तरह अमोनिया के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे पास चूंकि ये क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो हम ये कहते हैं कि 1 ग्राम, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है जी, दैट इज नाइट्रोजन। कौन सा नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन जो हमारे पास अमोनिया में मौजूद है। ठीक है जी, दैट इज अमोनिया। अमोनिया में जो नाइट्रोजन हमारे पास मौजूद है उसको कितना वाटर चाहिए, उसको 500 ml ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है जी, टू डिजॉल्व। ठीक है जी, 500 ml ऑफ वाटर चाहिए
टू डिजॉल्व। तो डिजॉल्व होने के लिए इसको इतनी मिकदार में जरूरत है किस चीज की, पानी की। सो ये बहुत ही ज्यादा तादाद है पानी की, ठीक है जी, कि किसी भी 1 ग्राम को डिजॉल्व करे। सो इसके लिए क्या है, तो ये कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास कौन अफोर्ड कर सकता है, एग्जैक्टली जो कि हमारे पास क्या हो, जो कि वाटर में रहते हैं। और फिर वाटर में कौन से, वाटर में वो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या होते हैं, जो कि फ्रेश वाटर में होते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर कि अमोनिया जो है वो किस हैबिटाट में पाया जाएगा। अमोनिया जी हमारे पास पाया जाएगा फ्रेश वाटर हैबिटाट में। ठीक है जी, वो ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेश वाटर में होंगे वो हमारे पास क्या एक्सक्रीट करेंगे, वो हमारे पास अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है जी, अब बेसिकली अगर हम जो बात जनरली अगर हम इसके बारे में बात करें कि इस अमोनिया का एडवांटेज क्या है। ठीक है जी, एडवांटेज क्या होगा उस ऑर्गेनिज्म को। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एडवांटेज। इसका एडवांटेज हमारे पास ये है कि ये जो है ये प्रोड्यूस होता है विद लिटिल एनर्जी। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोड्यूस, अमोनिया हमारे पास प्रोड्यूस होता है विथ लिटिल एनर्जी। मतलब क्या है कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें लिटिल एनर्जी, बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत होती है। और डिसएडवांटेज इसका क्या है कि अगर जो बाहर जो हमारे पास लेट्स सपोज फ्रेश वाटर की जगह सी वाटर हो जाए तो उसमें ये क्या है, उसमें ये एक्सक्रीट आउट नहीं होगा और ये फिर क्या हो सकता है, ये टॉक्सिक हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। वो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं हमारे पास, जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, उन्हें हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। ठीक है जी, और उसका नाम है दैट इज एमोनोटैलिक। एमोनोटैलिक जो है हम उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, जो कि हमारे पास एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया। तो आज हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू इट्स हैबिटाट। और इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में हम यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे।